साहस और शौर्य की पहचान हम है, गणतंत्र भारत के स्वाभिमान हम। आज हम लोग इस प्रेस वार्ता में चर्चा करेंगे कवि सम्मेलन जो कि 2 मई को आयोजित किया जा रहा आरटीवी कॉलेज के सभागार में। एमएस पब्लिकेशन के द्वारा युवा के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम पूरी तरह निःशुल्क है। कोई भी अगर आकर यहाँ पे काव्य पाठ का लुत्फ उठाना चाहते हो आ सकते हैं। साहित्यिक प्रोग्राम हमारे मुजफ्फरपुर में ऐसे संभव नहीं है, कभी हो नहीं पाता। और हमारे यहाँ के जो युवा कवि हैं उनको बाहर जाना पड़ता है, दूसरे राज्य में जाना होता है अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। और मैं इसकी साक्षी हूँ क्योंकि मैं खुद एमएस केसरी पब्लिकेशन से जुड़ी हुई हूँ और इस मंच ने मुझे मंच दिया। के नाम से हम लोग एक कार्यक्रम करवा रहे हैं जिसमें हम लोग इस कवि सम्मेलन करवाएंगे, पुस्तक विमोचन करवाएंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी। आज हम लोग इस प्रेस वार्ता में चर्चा करेंगे कवि सम्मेलन जो कि 2 मई को आयोजित किया जा रहा आरटीवी कॉलेज के सभागार में। इस कार्यक्रम का नाम है मुजफ्फरपुर साहित्यिक महोत्सव, जो हम लोग हर वर्ष आयोजित करते हैं। यह 1 दिवसीय कार्यक्रम होगा जिसमें विभिन्न राज्यों से हम लोग कुछ आमंत्रित स्वरों को आमंत्रित करेंगे, उनका सम्मान करेंगे और उनसे उनकी रचनाओं को सुनेंगे। इस कार्यक्रम की सबसे खासियत यह है कि यह बिहार की सभ्यता संस्कृति के अनुसार आयोजित किया जाता है। यहाँ पे जितने भी हमारे पुरुष आमंत्रित होंगे जो अपनी कविताओं का बहाल देंगे, यहाँ पे बहुत ही अच्छी रचनाएं देंगे, वो सभी कुर्ता पैजामे में दिखेंगे आपको और महिलाएं सारी साड़ी में रहेंगी। और बिहार की जो भी हमारी जो प्रसिद्ध है, चाहे वो खाने की बात कहे या जो हमारी परंपरा है, उसको हम लोग दर्शाएंगे अलग अलग विधाओं के माध्यम से। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में पुस्तक विमोचन, कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह का कार्यक्रम है। अच्छा, एमएस केसरी पब्लिकेशन ये ग्राउंड पे समाज में कैसे काम कर रही है? बिल्कुल, एमएस केसरी पब्लिकेशन एक निःशुल्क पब्लिकेशन के माध्यम से कार्य कर रही है और ये जो भी नए कविगण हैं उनको ऊर्जा देने का कार्य करती है मुख्य रूप से। चाहे वो कवि सम्मेलन के माध्यम से हो, कविता प्रतियोगिता, वीडियो प्रतियोगिता, जुगलबंदी, इस तरह के विभिन्न कार्यक्रम करवाती हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, जिसके माध्यम से जो भी नए कविगण हैं उनको एक मंच मिलता है और वो अपनी एक पहचान बना पाते हैं। इस बार के कवि सम्मेलन में महाराष्ट्र, उड़ीसा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वाराणसी, अपने बिहार के विभिन्न जिला जैसे कि पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और भी कई जगह से आमंत्रित स्वरों को बुलाया गया है। वो सभी हमारे मुजफ्फरपुर के प्रांगण में 2 मई को आएंगे आरबीबीएम कॉलेज में। आप लोग वर्क कैसे कर रही है? टीम क्या है? सर, ये हमारी कुछ लोगों की एक टीम बनी है, एक संयुक्त टीम बनी है। वो कहते हैं ना कि जब एक संयुक्त टीम बनती है तो बहुत सारे विचार आते हैं, तो हम सभी की ये विचारधारा एकजुट हुई है और हम सभी ने निर्णय लिया है कि जो भी हमारे विभिन्न राज्य से जो लोग आ रहे हैं उनको बिहार की सभ्यता संस्कृति को दर्शाना होगा। क्योंकि कार्यक्रम आयोजित करना बहुत ही सरल है, लेकिन कार्यक्रम को कुछ सीख देना बहुत कठिन होता है। तो हम लोग इस कार्यक्रम से यही सीख देंगे कि हमें अपनी सभ्यता संस्कृति को भूलना नहीं है, बल्कि उसको अपनाते हुए कार्यक्रम में 4 चांद लगाना है। लोकेशन क्या रहेगा, कहाँ है? ये आरबीबीएम कॉलेज के सभागार में 2 मई को सुबह 11 बजे से आयोजित किया जाएगा। हर साल की भांति हर साल होती है पहली दफा? हर साल होती है। पिछले साल भी मुजफ्फरपुर साहित्यिक महोत्सव आयोजित किया गया था एलएस कॉलेज में। इस बार हम लोग आरबीबीएम कॉलेज में आयोजित। मुजफ्फरपुर के अलावा कहाँ कहाँ ये काम कर रही है पब्लिकेशन? ये पब्लिकेशन अभी मतलब कुछ राज्यों में अभी कार्य कर रही है। ऐसे ये ऑनलाइन अगर बात की जाए तो हर जगह कार्य कर रही है, ऑफलाइन कुछ ही राज्यों में अभी काम कर रही है। इस बार के साहित्यिक महोत्सव में आपको विभिन्न रसों का आनंद लेने का मौका मिलेगा, क्योंकि इस बार के जो साहित्यकार आमंत्रित किए गए हैं वो वीर रस है, श्रृंगार रस है, हास्य रस है और विभिन्न विधाओं में आप सभी को मनोरंजित करने के लिए मुजफ्फरपुर के प्रांगण में आ रहे हैं। इसके साथ ही एमएस केसरी पब्लिकेशन द्वारा हर माह 5 और 6 तारीख को ऑनलाइन काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जाता है, जिसमें नवोदित से लेकर वरिष्ठ साहित्यकार जुड़ते हैं और अपनी प्रतिभाओं को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। वो कहते हैं ना, कविताओं के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है और किसकी कविता का कौन सा शब्द किसके दिल पे असर कर देगा, ये भी बात सिखाता है। तो आप सभी का इस मुजफ्फरपुर साहित्यिक महोत्सव में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी इस कार्यक्रम में आए और इस महोत्सव का आनंद लें। मैं ये कहना चाहूंगी खासकर अपनी बहनों से, वो जो कहती है ना कि मुझे घर से नहीं निकलने दिया जाता है, तो घर से निकलने दिया जाएगा अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, तो आपकी प्रतिभाएं कभी भी छुप नहीं सकती है। तो आप ही सभी को मैं समर्पित करती हूँ अपनी 2 पंक्तियाँ।
तो सुनिएगा। साहस और शौर्य की पहचान हम, है गणतंत्र भारत के स्वाभिमान हम, हिंदुस्तान हम है हिंदुस्तान हम। तो वो कहते हैं ना महिला शक्ति को आधे स्तंभ, तो हम लोग आधे स्तंभ की तरह कार्य कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जितनी भी हमारी बहनें हैं भाई हैं वो सभी इस कार्यक्रम में जरूर आए। स्वागत है। एमएस पब्लिकेशन के द्वारा युवा के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम पूरी तरह निःशुल्क है। कोई भी अगर आकर यहाँ पे काव्य पाठ का लुत्फ उठाना चाहते हो आ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी फी नहीं लिया जा सकता है। और नए युवा जो चाहते हैं कि अपने काव्य पाठ को लोगों को सुनाना, तो वहाँ पे उनके लिए भी बहुत अच्छा खासा मौका है। बहुत अभी युवा को देख सकते हैं, इन सब चीजों से काफी दूर जा रहे हैं, लेकिन इस महोत्सव से काफी युवा को है एक प्रोत्साहन मिलेगा कि कैसे है कि अपने काव्य पाठ को और अच्छा कर सकते हैं। तो आप सभी लोग से अनुरोध है इस कार्यक्रम में जरूर आइए और इसका लुत्फ उठाइए। फ्रेशर कैसे जुड़े आप लोगों से? हम लोग का फेसबुक पेज है और उसके थ्रू आप लोग जुड़ सकते हो। वहाँ पे सारा कुछ इसका डिटेल्स दिया गया हुआ है। ठीक है जी, जैसा कि मेरे साथियों ने बताया कि साहित्यिक प्रोग्राम हमारे मुजफ्फरपुर में वैसे संभव नहीं है, कभी हो नहीं पाता। और हमारे यहाँ के जो युवा कवि हैं उनको बाहर जाना पड़ता है, दूसरे राज्य में जाना होता है अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। और मैं इसकी साक्षी हूँ क्योंकि मैं खुद एमएस केसरी पब्लिकेशन से जुड़ी हुई हूँ और इस मंच ने मुझे मंच दिया अपनी स्किल को, अपने जो भी टैलेंट है उसको बाहर निकालने का। तो इसके लिए मैं आभारी भी हूँ। और मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी युवा वर्ग के साथी यहाँ पे जो कवि हैं या जो लिखते हैं, तो ये मंच उनके लिए बखूबी रोल निभाता है। ठीक है।